सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान का लेवल अप हो रहा है, ये दोनों नोटिस करते सामने से जो बूढ़ा यहाँ पे डुआन वो कहता है भी हेवन डेवोरिंग से देखना भाई एक दिन इन्हें आगे चल के तो उससे भी स्ट्रांग बन सकता है। जो सुनते हेवन डेवोरिंग के टेम्पर कहता है भाई ये बंदा मुझसे भी आगे निकल जाएगा, सपने में भी ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। उतने में इसका ध्यान जाता है जो बिजली बिजली यहाँ पे गिर रही है ना वो लिटरली बड़ा जोरदार है, तो सोचता भी कह रही है ये लौंडा पागल है क्या, इतना जोरदार बिजली यहाँ पे गिरवा रहा है, ऐसा लगता है इसको मारना है। जो से चिल्लाता है कहते डुआन के बच्चे देख रहा है इतना जोरदार बिजली गिरा रहा है ना कि भाई ये जिंदा ही नहीं बचेगा, आज ही मर जाएगा, तो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे कैसे बनेगा। उतने में यान गई का वो जो गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे था और ड्रैगन बाहर निकाल लेता है। जो ड्रैगन देख के भाई इनकी फट के चारों जाती है कि मम्मी रे भाई ये ड्रैगन सामने से ऐसे कैसे इसके पास आ गया। ऐसा कहा जाता है जो रियल ड्रैगन यहाँ पे था ना उससे क्लैन का यहाँ पर आता है जो कि कब का दुनिया से यहाँ पे मिट चुका है, तो ये लौंडे के पास कैसे आ जाएगा। डुआन भी एक बार नोटिस करता है कि वेल सब कुछ पीसफुली तो यहाँ पे चल रहा है लेकिन छोटा सा गड़बड़ है। वर्ल्ड एनर्जी जो कि बिजली बन के यान के आ रहा था आधा से ज्यादा यहाँ पे ड्रैगन ने ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लिया, लेकिन तो भी कुछ तो गड़बड़ है। यान के नोटिस करता है कि वेल सब कुछ बढ़िया यार, लेकिन तो भी मेरा लेवल अपनी हुआ इंपैरल स्टेज पे गया नहीं। उतने में जोरदार है ना वर्ल्ड फोर्स यहाँ पर आता है जो उस पे गिरता है और हेवन डेवोरिंग चलाता भी गया, ये लौंडा गया मर गया। डुआन सामने से कहता है 10,000 सालों से अपना पावर यहाँ पे कट ऑफ कर रहा हूँ, जानबूझ के कम कर रहा हूँ, दुनिया में ट्रैवल यहाँ पे कर रहा हूँ और हर जगह ना इसका बसलिंग वर्ल्ड का जो ज्ञान है ना वो ज्ञान ऑब्टेन करूँ और पावर ऑब्टेन करूँ। मैंने बहुत ज्ञान और बहुत पावर ऑब्टेन यहाँ पे कर लिया, लेकिन जो अटैक इसके ऊपर हो रहा है ना उसको बेसिकली वर्ल्ड ट्रू फोर्स यहाँ पे कहा जाता है। तो मेरा बसलिंग वर्ल्ड का पावर इसके ट्रू फोर्स के सामने भी चाय में पानी कम है। तो यान के जो घंटा यहाँ पे उसको मिला था ना वो घंटे से अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा था। जो देखते ये लोग पहचानते भी हेवन डेवोरिंग कहता है भाई ये वाला घंटा भी उसके पास यहाँ पर है जो कि था भाई युआन इंग नाम का कोई यहाँ पे कमाल का ग्रेट टेम्पर है जिसको हमने जान से मारा था उसका घंटा है। तभी तो वर्ल्ड फोर्स भी इसके ऊपर आके यहाँ पे अटैक करा है। तुझे मालूम है जो भी ग्रेट टेम्पर यहाँ पे था ना देख सबसे बढ़िया तो था भाई, तुझे मैं बहुत ज्यादा एडमायर यहाँ पे करता था, लेकिन मालूम है सबसे ज्यादा मैं किससे डरता था, वो युआंग वाले से जिसके पास एक घंटा थी। और मालूम है किसके लिए, क्योंकि उसके पास घंटा था, ये घंटा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था जो सुंदर डुआन कहता था। तभी तो तूने सबसे पहले उसको यहाँ पे जान से मारा था और सबसे ज्यादा ना लड़ाई पे ना तो उस पे ही मारने पे फोकस कर रहा था। ये कहता ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले उसको मारना चाहता था, एक बार वो मर गया तो हमारा डिफेंस वैसे भी यहाँ पे कम ही हो जाता। सामने से ये कहता डुआन हाँ ये सारी पुरानी बात हो गई, तो अभी के लिए सारी बातें यहाँ पे नहीं करते, चल एक छोटा सा शर्त यहाँ पे लगाते कि वो लौंडा इसको संभाल के जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। देख लेगा बाई चांस मान लो वो ग्रेट टेम्पर जिनका ये रियल वाला घंटा यहाँ पे था, अगर उनको ऊपर ऐसा वर्ल्ड फोर्स आके लगता और वो अपना घंटा यहाँ पे यूज कर देना यार वो बड़े कमाल के थे, वो आराम से अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ये जो लड़का ना उनके मुकाबले उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, तो कंफर्म यहाँ पे नहीं कर सकते कि ये कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। इसके लिए शर्त यहाँ पे लगाते कि बाई चांस वो बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर गया ना तो मैं खुद का भाई कंडीशन आई मीन कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करके अपनी आत्मा भी डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर लूंगा। अगर सामने से वो बंदा यहाँ पे मतलब जिंदा नहीं रह पाया तो भाई सेम काम तुझे करना पड़ेगा, तुझे अपने आप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनते हो जो से चिल्लाते हो कहते क्या कुछ भी बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसा बकवास मत कर। डुआन कहता मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ और भाई मेरे ख्याल से तू यहाँ पे एग्री करने वाला है, तू एग्री यहाँ पे करेगा और इनडायरेक्टली तू यान के को जान से मारना चाहेगा ताकि भाई मुझे अपना पावर यहाँ पे बर्बाद करना पड़े। साले भाई तुझसे ज्यादा चलाको यान का भी नोटिस करता हूँ माय गॉड, तो इसको कहते हैं यहाँ पे वर्ल्ड फोर्स। तभी तो भाई जो फैमिलियर फीलिंग है ना मुझे बहुत ज्यादा आ रही है कि भाई मैं स्टार मास्टर हूँ, आसपास के फोर्स प्रिंसिपल के साथ ना मेरा आपस में यहाँ पे कनेक्शन है। घंटे के उसके आई डोंट नो भाई ज्यादा देर तक अपनी प्रोटेक्शन कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मुझे जो मेरा स्मॉल वर्ल्ड का वर्ल्ड फोर्स है ना उसको रिलीज करना पड़ेगा, तो जो स्मॉल वर्ल्ड था उसमें उसकी जो एनर्जी जो भी फोर्स था वो रिलीज करता है। तो ये दोनों भी नोटिस करते भाई एक और इसके पास एक और वर्ल्ड सोर्स यहाँ पर आ गया, ऐसे कैसे भाई कहाँ से निकाल रहा है। और ये बता दें कि नॉर्मल इंपैरल स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे और ग्रेट इंपैरल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उनके पास जो वर्ल्ड फोर्स का नॉलेज उसकी जो भी पावर होती है ना वो काफी ज्यादा हाई होता है ग्रेट इंपैरल के पास। अगर तुम इंपैरल स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे हो तुमने जो वर्ल्ड का पावर अच्छे से समझ लिया, उसके बारे में कुछ सीख लिया, उसका अटैक यहाँ पे कर लिया, समझे भाई तुम ग्रेट इंपैरल यहाँ पे बन सकते हो। ये लौंडा जो कि अभी अभी है ना ग्रेट इंपैरल मतलब इंपैरल स्टेज पे भी नहीं गया है, वो वर्ल्ड फोर्स सामने से यहाँ पर रिलीज कर रहा है, यानी मानना पड़ेगा बात तो कुछ है। वो जो था हेवन डेवोरिंग वो नोटिस करता है उसके हाथ में कोई मोती यहाँ पर है, क्या उसी मोती के साथ ये दूसरा वर्ल्ड फोर्स यहाँ पे रिलीज हो रहा है, क्या वो दूसरा जो मोटी है वो भी कोई कमाल का ट्रेजर आइटम है क्या, उसका ध्यान का वो तो भाई रुकने की पूरी कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। मनी मन सोचता शायद हो सकता है जो वर्ल्ड सोर्स है ना भाई मेरा वाला मोती का वो भी यहाँ पे काम नहीं आए, तो मुझे वो तरीका यूज करना पड़ेगा, खुद को डेमोनिक फॉर्म में यहाँ पे लाना पड़ेगा। जो मेरे अंदर डेमन की आत्मा ना उसके ऊपर जो सील लगा उस सील को अनसील यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन आई डोंट नो इस अगर अनसील हो गया तो वापस से सील कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो ट्री यहाँ पर है गोल्डन और सिल्वर वो बेसिकली सील वापस से यहाँ पे लगा देता है। अगर उसके पास
एनर्जी होगी तो मुझे कंफर्म मालूम नहीं भाई उसके पास ना एनर्जी बची है फिर नहीं बची है। एकदम जब मैं कुछ यहाँ पे नहीं कर पाया, मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब जाके मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगा। और अभी के लिए सच्ची में जो स्मॉल वर्ल्ड का था ना भाई, पावर रोक नहीं पाता, लेकिन इसने घंटे का पूरा पावर यहाँ पे यूज नहीं किया था, तो घंटे का पूरा पावर यहाँ पे लगाता है और फाइनली सारी की सारी एनर्जी रोक लेता है। यानी भाई रोक लिया तो लेवल अप यहाँ पे हो जाता है और फाइनली इंपायर स्टेज पे जा चुका है। तो जो हेवन डेवरिंग है वो भी नोटिस कहता है कि सक्सेस हो गया भाई, इसका तो लेवल अप भी हो गया। तो सामने से ध्यान जाता तो उतने में जो डुआन था ना, इसका जो ब्लड एसेंस और विटिलिटी जो उसने कलेक्ट यहाँ पे किया था इतने सालों के अंदर से, वो सब का सब इसने चूसना चालू कर दिया था। तो चिल्लाता है तेरी माँ का भाई, तूने सामने से भाई धोखा देके भाई यहाँ पे तूने पूरा कैसे कैसे कर सकता है। जो सुन दो कहता है हाँ भाई मैंने दिया तो दिया। देखो लड़ाई में और जंग में यहाँ पे सबको जायज है, हालांकि दोनों सेम ही होता है। प्यार जंग में यहाँ पे सबको जायज है। तेरा ध्यान उस लौंडे पे था तो मैंने भाई यहाँ पे चूस लिया कंप्लीटली, और मालूम है कि इसकी वजह से डिवाइन ट्री की बदौलत से अब तेरा कैसे करेगा। जो सुन दो कहता है डिवाइन ट्री का तो ऐसा यूपी यहाँ पे करेगा ना तो आयरन ब्लड जिसका डिवाइन ट्री है वो नाराज हो जाएगा, तो सामने से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, इसलिए पक्का नाराज होगा। जो सुंदर डुआन कहता है तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने आयरन ब्लड से यहाँ पे लिया था ना, मैंने बोल भी दिया था ये बर्बाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तुझे वापस देने वाला नहीं हूँ। उसने बोला ओके ठीक है, अब तेरी विटिलिटी और ब्लड एसेंस जो इतने लंबे समय से तूने कलेक्ट किया था रिकवर करने के लिए अपनी बॉडी को, वो तो भाई मैंने डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया। अब कैसे रिकवर होगा, चुपचाप मेरे हाथों से मर के खत्म हो जाना रे। जो सुंदर कहते हैं सालों में तुम सबका सब मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी मरूंगा नहीं। जो सुंदर ये कहता भी ऐसे कैसे तू यहाँ पे नहीं मरेगा, अरे मर जा भाई, मरने को जब तू नरक में जाएगा हाँ तो कुछ सालों बाद मर के मैं भी यहाँ पे आ जाऊंगा, तू अकेला फील नहीं करेगा। तो वो खुद को ना उसका जो एक्स्ट्रा वाइल्ड नाम का जो टेक्निक यहाँ पे थी ना, उसको सेफ डिस्ट्रक्ट यहाँ पे करने वाला था। ये कहते हो कि साले भाई तूने ये करने पे मुझे मजबूर कर दिया, तो ये रोकने की कोशिश करने वाला था कि शीट भाई अगर ये मतलब इसने सेफ डिस्ट्रक्ट कर लिया ना उस टेक्निक को, मैं बच जाऊंगा, लेकिन यान के पास में ओशन मुसीबत में आएगा, लेकिन तो भी अपने एक्स्ट्रा वाइल्ड टेक्निक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा डुआन के, अरे यार ये टाइम पे इसने डिस्ट्रक्ट यहाँ पे कर लिया, आई डोंट नो ये सारा प्लानिंग क्या कर रहा है। तो जैसे उसने सेफ डिस्ट्रक्ट यहाँ पे किया था ना, अजीब से यहाँ पे ब्लैक होल जैसा ओपन होता है जिसमें यान का भी खींचा चला जा रहा था, लेकिन अपनी स्पेस की पावर यूज करता और खुद को बचा लेता। और ये भी कंफ्यूज किया यार क्या एक्जैक्टली यहाँ पे हुआ, मेरा तो लेवल अप हो रहा था, वो दोनों ग्रेट टेम्पर आपस में यहाँ पे फाइट कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। ऐसा लगा भाई किसी ने खुद को सेफ डिस्ट्रक्ट यहाँ पे किया, किसने यहाँ पे किया होगा। सबसे पहले मैं अपनी हालत यहाँ पे चेक लेता हूँ। तो जैसे अपनी हालत चेक करता हूँ मालूम चलता है इसके नॉलेज के अंदर यहाँ पे हेवन डेवरिंग ग्रेट टेम्पर यहाँ पे घुसा पड़ा है। चौक जाता है क्या रे बाप रे, ये मतलब ऐसे कैसे घुस गया। दूसरे के नॉलेज में घुसने के लिए ना बंदे लोग डिफेंस यहाँ पे लगाते हैं, और मेरे नॉलेज में भी डिफेंस लगा हुआ है, तो बिना मेरी परमिशन कोई घुस नहीं सकता, लेकिन घुस गया और ये आराम से छुपा था। मैं चेक नहीं करता तो शायद मुझे यहाँ पे मालूम भी नहीं चलती। सामने से यहाँ पे वो यार की जोर से चलाते साले वूकांग के बच्चे, तो सामने से क्या भाई वूकांग तूने मुझे मेरे नाम से यहाँ पे बोला ये ले, तो सामने से यान के मेरे साथ पंगा मत लो वरना बड़ा पछताओगे। तो सामने से ना वो भी कहते कि वो भाई तूने बोला भाई कि अंजाम बुरा होगा, मेरा अंजाम बुरा होगा, इतने सालों से मुझे किसी ने ऐसे यहाँ पे बातचीत किया नहीं, ये कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सामने से यान के बोलता भाई तुझे क्या चाहिए, ये कहता भाई क्या चाहिए, कहना भाई मेरा बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय बहुत पहले हो चुका था, मैंने विटिलिटी और ब्लड एसेंस यहाँ पे कलेक्ट किया था वापस से अपनी बॉडी यहाँ पे रिकवर करने के लिए, लेकिन सर डुआन ने सब बर्बाद कर दिया। समझदार है भाई इतना तो समझ जा। यान के बोलता क्या भाई तुझको यहाँ पे मेरा बॉडी चाहिए, वो कहता यस तेरा बॉडी यहाँ पे बड़ा कमाल का। यान निकलता भाई मेरा नॉलेज मेरे नॉलेज सीमा के भाई मेरी बॉडी पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें सच्ची में लगता है ऐसा हो पाएगा। जो सुंदर डुआन कहता भाई बहुत ज्यादा मतलब डुआन नहीं भाई हेवन डेवरिंग कहता कि भाई सामने से बहुत ज्यादा एटीट्यूड में यहाँ पे कह रहा है आई नो तेरा सॉल का पावर सब कुछ पावर न तेरे लेवल के जो बंदे होते हैं उनसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन तभी इसका ध्यान किसी चीज पे जाता है जिसको देखते चौक जाता कहता है अरे बाप रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। वो क्या है भाई जिसको देख के सामने से चौक गया है, जो कुछ है मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।